हेलो स्टूडेंट, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म, जिसमें प्रश्नावली 3.4 देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो फर्स्ट में कह रहा है x + 5 x + y = 5 समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, और 2x - 3y = 4 समीकरण इसको 2 मान लीजिए। तो समीकरण इसको सबसे पहले विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि से हल करते हैं। ठीक है, तो विलोपन विधि में क्या होता है, दोनों चर को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। x, यहाँ देखिए, यहाँ x और यहाँ 2x है, यहाँ y है और यहाँ -3y है, यानी ये दोनों जोड़ने या घटाने पर नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, 3 को समीकरण 1 से गुना करेंगे और यहाँ 1 जो है 1 को समीकरण 2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कर लीजिए, यहाँ 3 कीजिए और यहाँ 1 कीजिए। तो 3 से समीकरण 1 को गुना कीजिए तो 3x + 3y = 15 हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। और यहाँ 2x - 3y = 4 समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जोड़ने पर ठीक है, जोड़ने पर ये दोनों कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा 5 3 2 5 यानी 5x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 19। ठीक है, तो x = 19/5 हो जाएगा। ठीक है, फिर x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान पर, ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 है x + y = 5, तो x के जगह 19/5 रखिए। ठीक है, प्लस y = 5, तो y इधर y यहाँ होगा और 5 और माइनस में आ जाएगा 19/5, 19/5 माइनस में आ गया। इसका बाटा करके जोड़ कर लीजिए, यहाँ 5 और यहाँ 1 1 5 25 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 19। ठीक है, तो y = यहाँ हो जाएगा 6/5। ठीक है, 25 में से 19 गया 6 और 6/5, ये आपका आंसर हो गया। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि देखिए, प्रतिस्थापन विधि से देखिए, इसमें दोनों आंसर सेम आएगा, पर क्या कह रहा है, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है बताना है। ठीक है, और ये हो गया विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि बना रहे। समीकरण 1 x + y = 5 समीकरण 1 हो गया, और समीकरण 2 2x - 3y = 4 समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो इसमें समीकरण 1 से x = 5 - y। ठीक है, x का मान समीकरण 1 से निकल गया। अब इसको समीकरण 3 मान लीजिए। ठीक है, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ x आया है और इसका मान समीकरण 2 में रखना है x के जगह। तो समीकरण 2 कितना है, 2x - 3y = 4 है। ठीक है, समीकरण 2 है और 2x का मान ये है, x का मान यहाँ आया है, तो x वहाँ x के जगह रखिए। तो 2 × 5 - y -3y/4। ठीक है, तो 10 - 2y और -3y = 4। ठीक है, तो यहाँ 3 2 5 हो जाएगा, -5y और ये 10 उधर जाएगा तो 4 - 10 यानी 4 - 10। ठीक है, यहाँ -5y बराबर यहाँ हो जाएगा -6, यहाँ -10 में से 4 जाएगा तो -6। ठीक है, -6 और माइनस कटेगा तो y बराबर
y बराबर 6/5, जो कि यहाँ भी आया था। देखिए विलोपन विधि में y बराबर 6/5। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। अब y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। तो समीकरण y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रखने पर तो y का मान कितना है, y यहाँ 6/5 आया। तो समीकरण 3 कितना है, x = 5 - y, ठीक है। तो x = 5 - 6/5 यानी x = यहाँ 5 होगा और ये 25 हो जाएगा, ये 25 हो गया आपका और 5 6, ठीक है। तो x = 19/5, x का मान आ गया। इसी तरह 3 क्वेश्चन आप कीजिए। अगर डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम बताएंगे, ठीक है। देखिए इसमें सबसे आसान विधि कौन सा लगा आपको? सबसे आसान विधि तो हमको विलोपन विधि लगा। विलोपन विधि सबसे उपयुक्त विधि है। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो, विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, यह भिन्न क्या है? तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए 2 का 1 माना कि अंश बराबर, माना कि अंश = x, ठीक है, और हर = y। तो भिन्न क्या होगी? तो भिन्न क्या होगी? x/y। तो प्रश्न से x + 1 और हर में 1 घटा लें तो y - 1 = 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। x + 1 और यहाँ इससे गुना होगा तो y - 1 हो जाएगा। तो x - y और ये x - y और ये 1 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। 0 = समीकरण 1, ठीक है। पुनः क्या कह रहा है, यदि हर में 1 जोड़ दे तो अंश x और हर y या +1 तो कितना हो जाता है? 1/2। इसको भी हल कर लेते हैं। 2x हो जाएगा, इससे इसमें गुना होगा और इससे इसमें गुना, 2x y +1 यानी 2x - y -1 = 0, समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 1 कितना है? x - y +2 = 0, समीकरण 1। समीकरण 2 कितना है? 2x - y -1 = 0, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ एक स्टेप और बढ़ा लेंगे, x - y और यहाँ -2 उधर चला जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2x - y और ये हो जाएगा आपका माइनस में है तो उधर प्लस में जाएगा यानी +1, समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद इसको जोड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा -x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा -3
3, यानी माइनस माइनस कट गया, यानी x का मान 3 आया। अब x का मान x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो x कितना है 3 -2 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3, यानी माइनस वाई इज इक्वल टू -5। तो कितना हुआ, माइनस माइनस कटा तो y बराबर 5। और भिन्न कितना है, भिन्न ज्ञात करना है, तो भिन्न दिया था x/y, तो x कितना है, x आपका आया 3 और y 5, यही आपका भिन्न आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 का 2 नंबर। ठीक है, 2 का 2 नंबर देखिए, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले माना कि नूरी की आयु x वर्ष, ठीक है, और सोनू की आयु y वर्ष। ठीक है, तो प्रश्न से क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष यहाँ लिख लीजिए, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु 5 वर्ष पूर्व मतलब पीछे, यानी x यहाँ हो गया नूरी और ये हो गया सोनू। तो नूरी की आयु x-5 और सोनू की आयु y-5। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, सोनू की आयु नूरी की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी x-5 बराबर y-। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी 3y-5। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ x-5 और यहाँ 3y-15। ठीक है, तो हो जाएगा आपका x, तो आपका ये हो जाएगा x-5 और 3y-15, तो x-3y और यहाँ हो जाएगा -15 और +5। ठीक है, तो x-3y इज इक्वल टू -10, समीकरण 1 मान लीजिए। पुनः 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद दोनों की आयु, यानी x+10 और y+10, ये नूरी का हो गया, ये सोनू का हो गया। ठीक है, तो प्रश्न से क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी x+10 और यहाँ 2y+10। ठीक है, तो x+10 और यहाँ 2y+20 हो जाएगा, यानी x
-2y, और यहाँ ये 10 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो यहाँ 10 होगा। ये हो गया आपका समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 यहाँ है, समीकरण 1 यहाँ x - 3y = -10, ठीक है। और यहाँ x - 2y = यहाँ सिर्फ 10। तो समीकरण 2 घटाने पर, तो यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, तो ये दोनों कट जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा -y, और यहाँ -20 हो जाएगा। तो माइनस और माइनस कट जाएगा, y का मान 20 वर्ष, ठीक है। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 कितना है, यहाँ है x - 3y = -10, y के x - 3y, y के जगह 20 रखिए, ये बराबर -10, तो 20 3 60, यानी x - 60 और -10, ठीक है। तो x = -10, और यहाँ हो जाएगा, ये उधर जाएगा +60, तो x = 50 होगा, यानी x किसका उम्र है, तो x हम यहाँ माने थे नूरी की आयु, तो नूरी की आयु यानी x = 50 वर्ष, ठीक है। और सोनू की आयु y माने थे, y कितना है 20 वर्ष, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 का 3 नंबर। 2 का 3 नंबर देखेंगे। देखिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहले यहाँ इकाई का अंक मानेंगे, माना कि इकाई अंक बराबर x, ठीक है। दहाई अंक बराबर y, ठीक है। तो वास्तविक संख्या क्या होगी, तो वास्तविक संख्या क्या होगी, दहाई है, यानी 10y + x होगा, 10y + x वास्तविक संख्या, ठीक है। और संख्या को पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर बनी संख्या क्या होगा, 10x + y, ठीक है, 10x + y। उसके बाद प्रश्न से क्या कह रहा है, 9 है, यानी x + y = 9, समीकरण इसको 1 मान लीजिए। उसके बाद क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, ठीक है। यहाँ 10y + x × 9 हो जाएगा, बराबर 2 × 10x + y, ठीक है। संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, यानी ये 2 गुना हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको गुना कर देते हैं, 90y +
9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। ठीक है, तो 20x प्लस 2y माइनस इसको उधर जाएंगे 9x माइनस 90y इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ 20 में से 9x गया, 20x में से 9x गया, यहाँ 11x, और 20x में से 9x गया 11, और यहाँ हो जाएगा आपका 88y माइनस 88y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ 11 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा 8y इज इक्वल टू 0। 11 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो x माइनस 8y इज इक्वल टू 0 समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, समीकरण 2 हुआ, तो इसको घटाने पर ठीक है, ये यहाँ चेंज हो जाएगा साइन, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएगा, और यहाँ कितना होगा 8 1 9y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9, यानी y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 9 यहाँ बटा में आएगा तो 9 काटेगा 1 हो जाएगा। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो एक कितना है x माइनस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 समीकरण 1 है, y के जगह 1 रखेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो x और 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ, तो 8, तो x का मान 8 और y का मान 1 है। तो संख्या लिखना है, तो दहाई कितना है, दहाई का अंक, इकाई सबसे पहले लिखाएगा, इकाई का अंक 8 और दहाई कितना है 1, 18, संख्या इज इक्वल टू 18। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ मान लेते हैं 50 रुपये के नोटों की संख्या। चलिए 4 नंबर, माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या इज इक्वल टू x। ठीक है, 100 रुपये के नोटों की संख्या इज इक्वल टू y। ठीक है, तो टोटल कुल कितना नोट है, 25 नोट है। तो प्रश्न से x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 समीकरण 1 मान लीजिए। अब क्या कर रहे हैं, अब 50 रुपये के, देखिए 50 का एक सिक्का है और 100 का सिक्का है, कुल कितना रुपया है 50 रुपये के, देखिए यहाँ 50 रुपये का एक नोट है और एक 100 रुपये के नोट है, टोटल कितना निकालना है 2000, तो 50 x प्लस 100 y। ठीक है, निकालना कितना है 2000, तो यहाँ 50 कॉमन ले लीजिए, और 50 कॉमन लीजिएगा, यहाँ x प्लस 2y हो जाएगा, यहाँ 2000। ठीक है, तो ये कटेगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू ये यहाँ 2000 बटा 50,
ठीक है, तो ये कट जाएगा। तो x + 2y = यहाँ हो जाएगा 40। ठीक है, तो यहाँ 40 हुआ, यहाँ हो जाएगा 40। तो इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 1 कितना है, x + y = 25, समीकरण 1। और समीकरण 2 x + 2y = 40, समीकरण 2। यहाँ घटाने से क्या होगा, साइन चेंज होगा। यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा। ये दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस, और यहाँ हो जाएगा -y, और यहाँ हो जाएगा आपका -15। तो माइनस माइनस कैंसिल, y = 15। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 कितना है, x + y = 25, ठीक है। तो समीकरण 1 में y का मान रखिए, x + y का जगह 15 और यहाँ 25। तो x यहाँ 25 और -15 हो जाएगा, तो x = 10 हो जाएगा और y = 15 होगा, ठीक है। तो यहीं 50 रुपये के नोटों की संख्या x यानी 10 नोटों की संख्या हुई, और 100 रुपये के नोटों की संख्या यानी 15, y = 15। यही आपका आंसर हो गया। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, ठीक है। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपया अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में मान लीजिए, माना कि नियत किराया = x और अतिरिक्त किराया = y, ठीक है। तो प्रश्न से माना कि नियत किराया = x और अतिरिक्त किराया = y रुपीज़, ठीक है। तो प्रश्न से, ठीक है, यानी x + 7y यानी 7y = 27 रुपया अदा की। समीकरण इसको 1 मान लीजिए। पुनः जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने पर 21 रुपया अदा किए, यानी x + 5y = 21। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। तो x + 7y = 27, x + 5y = 21, ठीक है। तो यहाँ घटाने पर साइन चेंज होगा, प्लस है माइनस होगा, प्लस है माइनस होगा, यहाँ प्लस है माइनस होगा, ठीक है। ये दोनों कटेगा, प्लस माइनस, और यहाँ हो जाएगा 2y, 7 में से 5 गया 2y, और यहाँ हो जाएगा आपका 6, ठीक है। तो y = 3 हो जाएगा,
2 से ही 3 मरतबा कटेगा। y का मान समीकरण एक में रखने पर तो समीकरण 1 कितना है, x + 7y = 27। तो y का मान कितना आया 3, तो x + 7 × 3 ये 27 है। तो 7 तिरका 21, x बराबर 27 - 21, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, x बराबर यहाँ 6 हो जाएगा। तो और y बराबर 3 हो जाएगा। तो नियत किराया x यानी 6 रुपया हुआ, ठीक है। और अतिरिक्त किराया y है, तो y = 3 है, यानी 3 रुपया हुआ। ये आपका आंसर हो गया। हेलो स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं NCERT क्लास 10th की सभी चैप्टर पढ़ने के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो